सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, हमारी नई वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरे दोस्तों, क्या हालचाल है। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज हम आपको दिखा रहे हैं एक फार्म का। ये एक फार्म का माल है। ये 200 बकरियां थी इनके पास और ये वैसे अपनी ज़मीन में लेके आए हैं चराई के लिए। कपास की कटाई वगैरह हो रही है तो उसी सिलसिले में इधर लेके आए हैं। तो इनका कहना है कि जो भी गवर्नमेंट का जो अदारा है, सरकारी हॉस्पिटल जो वेटरनरी का, वहाँ से हमें किसी किस्म की कोई सहूलत नहीं मिलती। हमें 2 रुपए की कोई एक टैबलेट भी नहीं मिलती जो हम जानवरों को दे सकें। और इनको एक और भी था, ये चराई के लिए कभी कभी रोई वाली साइड पर भी लेके जाते हैं सहरा में। तो इनका कहना है कि जो वहाँ पे एमपीए या एमएनए जिनका होल्ड है, उनके लोग आते हैं, वो वहाँ से झाड़ियाँ जो हैं उनको काट रहे हैं और फिर उसको शहर में लाके वो बेच देते हैं। इस तरह से वो पैसा कमाते हैं। तो उन्होंने कहा कि जो झाड़ियाँ वहाँ से काटी जा रही हैं उसका हमें बड़ा नुकसान हो रहा है। हमें जानवरों को खिलाने के लिए कोई भी चीज़ हमें नहीं मिल रही। तो ये ऐसा ऐसा अगर सारा झाड़ियाँ वगैरह ख़त्म हो जाएंगी तो फिर जंगल में से हमें या जो भी सहरा पड़ा हुआ है खाली सरकारी, वहाँ से जानवर ना कोई दूध पैदा होगा ना गोश्त पैदा होगा। तो लिहाजा वहाँ जो गवर्नमेंट है वो रोके उनको, ताकि जो भी वहाँ घास उगती है या कोई भी दरख्त उगता है या कोई झाड़ी है तो उसे बिल्कुल ना काटा जाए, बल्कि उसको वहाँ उसकी हिफाजत की जाए। तो एक अच्छी सोच थी इनका। माशाल्लाह जितना भी मैंने माल देखे हैं आज तक, जितने भी फार्मों की बकरियां देखी या बाड़ों की देखी, इतना साफ़ सुथरा माल मैंने पहले कभी नहीं देखा। हर एक जानवर इस तरह था जैसे नहलाया हुआ हो और बहुत ही साफ़ सुथरा माल। तो माशाल्लाह काफ़ी देखने को भी काफ़ी खूबसूरत लगता है। आप भी देख रहे हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। ये देखें, मैं आपको एक एक करके जानवर दिखाता हूँ ताकि आपको इसके बारे में थोड़ा सा पता भी चले। तो ये आप देख सकते हैं, ये देखें, ये कपास वगैरह है जो खा रहे हैं ये जानवर। और काफ़ी जो है इनका पेट भर चुका है। तो अभी जो कुछ लोग जो जानवर हैं वो बैठ गए हैं और कुछ खेलने में मसरूफ़ हैं, तो कुछ खा भी रहे हैं। और मुख्तलिफ़ कलर की थी, ये थे वो फार्मर, ये जो बैठे हुए हैं हमारे भाई। और मुख्तलिफ़ कलरों के जानवर हैं इनके पास। गवर्नमेंट भी देख रही है ना चीज़ें। तो ये इनका बस यही एक गिला है कि जो जंगल में है ना, झाड़ियाँ वगैरह हैं वो ना कट जाएँ। और वहाँ पर पीने का पानी पहले नहीं है, तो गवर्नमेंट को चाहिए वहाँ पर पीने के पानी का कोई अरेंजमेंट करे, ताकि जो जानवर हैं, जो इंसान वहाँ पर मौजूद हैं, वो खाएं। और फिर सारा साल वहाँ से जो है लाखों टन जो है वो दूध पैदा होता है, गोश्त पैदा होता है। तो अच्छी सोच है इनकी, एक अच्छा ख्याल है। और इनके पास काफ़ी बड़ा माल है, 200 बकरियों के मालिक हैं ये। इनका कहना है कि जब भी हमारी कोई बकरी बच्चे पैदा करती है, उसमें से जो बकरियां होती हैं फ़ीमेल मादा, उनको हम रख लेते हैं, उनको किसी सूरत हम नहीं बेचते। और जो नर होते हैं उनको 1 साल के बाद या फिर 1.5 साल के बाद हम फ़रोख्त करना शुरू कर देते हैं। उन्हीं से फिर हमारा जो किचन का ख़र्चा है वो चलता है, घर का निज़ाम चलता है। तो जब 200 बकरी होती है, 200 बकरी में से जब वो बच्चे पैदा करती है, उसका मतलब है कि जो 400 बच्चा देती है 6-7 माह के बाद, तो उसमें से हाफ भी हो तो 100 बकरा निकल जाता है। सरकारी रखड़ा कभी ज़्यादा भी हो जाते हैं और कभी कम हो जाते हैं। तो 100 फिर इनको दूसरी दफ़ा मिल जाता है। तो 200 बकरा जब 1 साल में फ़रोख्त करेगा तो ज़ाहिर बात है उसके जो हालात हैं वो भी बेहतर होते जाएंगे। तो बहरहाल अच्छा शौक़ है, बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखते हैं अपनी बकरियों का और बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं अपने जानवरों से। तो बाकी जितने भी लोग मैंने देखे हैं वो मारते भी हैं जानवरों को, बहुत ज़्यादा सख्त रवैये से पेश आते हैं। उनकी बकरियां हों तो वो उनसे डरती हैं, या फिर गाय भैंसें वगैरह हों वो भी डरती हैं उनसे। तो ये ऐसा फार्मर था, ये जिधर भी जाके बैठता था बकरियां इसके आसपास आ जाती थी। तो ये देख सकते हैं आप कितने साफ़ हैं माशाल्लाह, चमक है बालों के ऊपर।
आँखों में एक चमक है, साफ़ है बिल्कुल, जैसे कोई बकरियों के लिए कुछ स्पेशल से इन्होंने कोई यूनिट कैम्प किया हो इनकी देखभाल के लिए। लेकिन ये मेडिसिन जो सारी प्राइवेट इस्तेमाल करते हैं, इन्हें का गवर्नमेंट की तरफ से हमें किसी किस्म का कोई रिलीफ नहीं होता। अगर कभी कभार को डॉक्टर आ भी जाता है तो वो हमें ये कह के चला जाता है कि जी आप हॉस्पिटल में आ जाएं। तो ये अनपढ़ फार्मर जो हैं, इनको इसी वजह से मार पड़ती है। पढ़े लिखे जो लोग होते हैं उनको पता होता है रास्ते का, वो हेल्पलाइन के ऊपर इनकी कंप्लेन ही कर देते हैं। इनकी हेल्पलाइन है 9211। अगर आप में से कोई भी बंदा जानता हो तो पंजाब पाकिस्तान में इसकी जो हेल्पलाइन है, इसके ऊपर आप कंप्लेन कर सकते हैं, आपकी कंप्लेन का एक्शन भी होगा। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारी आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, अपने फेसबुक और व्हाट्सएप में लाजमी शेयर करें। अपना बहुत सा ख्याल रखना, फिर मिलेंगे।